नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे दी न्यूज़ 24। तो आज हमारे साथ जो है विक्रम विधानसभा के प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी हमारे साथ जो है उज्जवल यादव जी हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे जो है छात्रों और जो माले के कार्यकर्ता है, आरजेडी कार्यकर्ता है, जो पटना में विधानसभा घेराव कर रहे थे, उस पर जो काफ़ी जो मतलब दबाव देकर विधानसभा घेरा नहीं किया गया। तो बिहार पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी का जो मतलब फुहेरा का वर्षा कराया गया, उसके लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार सर, मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से भी आप सभी दर्शकगण को नमन है और प्रणाम करता हूं। सर, तो आप ये बताएं कि जो लगातार विधानसभा का घेराव जो कर रहे थे अभी, तो उसमें जो आंसू गैस और लाठी चार्ज हुआ छात्र और आरजेडी कार्यकर्ता और माले के कार्यकर्ता पे, उस पे आप क्या नज़र डाल रहे हैं? देखिए, हमारे आरजेडी कार्यकर्ता या हमारे माले के विधायक पर जो अनैतिकता का प्रमाण दिया गया है, लोकतंत्र में हम सभी लोग का अधिकार है कि हम लोग अपना हक और हकूक़ के लिए अपना आवाज़ उठा सकते हैं। तो वो लोग तो 19 लाख रोजगार की जहाँ तक बात हो, एनडीए सरकार ने जो वादा किए थे, वही उनको वादा को याद दिलाने के लिए अपना आवाज़ उठा रहे थे, अपना हक की मांग कर रहे थे। और उन पर जो अनैतिकता का प्रमाण दिया गया है, वो बिल्कुल ही गलत है और ये लोकतंत्र की कहिए कि हत्या की गई है। ये ऐसा सत्ता पक्ष को ऐसा व्यवहार, आंदोलनकारी के खिलाफ आंसू गोले छोड़े जाते हैं, वो कोई उग्रवादी नहीं है। वो अपना हक और हकूक़ को मांगना चाहते हैं और अपना हक की मांग कर रहे हैं। तो उस पर जिस तरह से शत्रुता की व्यवहार की जाती है, वो बहुत अनैतिकता हुआ है और समझिए कि लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। सर, अगर जहाँ तक बात की जाए तो आपके जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं तेजस्वी यादव जी, वो लगातार बंगाल के दौरा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी के साथ उनकी बात बन पाएगी या नहीं? और वहाँ पे सरकार बनाने की अगर बात की जाए तो महागठबंधन की सरकार की कितनी % चांस? देखिए, हमारे आदरणीय बड़े भाई तेजस्वी भैया जो हैं सो असम में और पश्चिम बंगाल में अपना चुनावी मुद्दा को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं और पहले से काफ़ी सजग हैं। और आप देख सकते हैं कि वो देश लेवल पर किस तरीक़ा से अपना पार्टी का विस्तार और पार्टी का मैनिफेस्टो, जो विचारधारा गाइडलाइंस से बिहार की जनता और भारत देश की जनता को उनमें कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की छवि दिखने लगी है और वो केंद्रीय राजनीति कर रहे हैं। तो उनका विचार अति उत्तम है और अपने विचारधारा के प्रति और सरकार को काफ़ी घोर निंद्रा में जो सोए हुए रहते हैं, उनको काफ़ी अच्छी तरीक़ा से जगाने का काम करते हैं हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी। सर, आपने कहा पीएम बनने का लायक, तो कभी न कभी जो लालू यादव जी एक स्पीच में जो स्पीच दिया था कि हम भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो क्या आप तेजस्वी यादव जो है अपने पिता यानी लालू यादव जी का जो है सपना पूरा करेंगे? निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। और जहाँ तक की बात है, तो हमारे गार्जियन आदरणीय सुप्रीमो लालू प्रसाद जी, उनका सपना पूरा नहीं हो पाया और आदरणीय मुलायम सिंह जी की वजह से वो चाहते थे कि हम बने और ये चाहते थे कि हम राजनीति करें, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा हम हो। तो इसी बीच में ये दोनों लोग नहीं बने और आदरणीय हमारे श्री मनमोहन बाबू, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर बने 15 साल,
उन्होंने केंद्र की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे और अच्छी तरीक़ा से शासन उन्होंने चलाए। तो क्या लगता है कि अभी जो है बीजेपी की ये भी जो केंद्र में सरकार है वो अच्छी तरह से शासन चला रहे हैं या नहीं? देखिए, जहाँ तक शासन की बात है तो शासन मिला जुला कर सही चल रहा है, लेकिन जो हक और हकूक़ के लिए आंदोलन होता है उसको इस तरह से धराशायी कर देना, पकड़ कर जेल में डाल देना और आंसू गोले छोड़ना, गोलीबारी करना, ये किसान के पर कर रहे हैं तो ये तो सरासर अत्याचार है। आपको तो अपना बाहुबल का प्रयोग सीमा पर और अन्य देशों के प्रति करना चाहिए, ये नहीं कि घर का शक्ति घर में ही प्रयोग करें। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक कुशल व्यक्ति हैं और कुशल विचार रखते हुए कुशल देश को निरंतरण की ओर ले जाएं और देश को उस ऊंचाई की ओर ले जाएं और हमारे बिहार राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दें, जिससे मेरा बिहार राज्य एक भव्य प्रदेश बने। तो सर, आपने बिहार राज्य को दर्जा मांगने के लिए, क्या आपकी अगर सरकार होती बिहार में, अगर जो है महागठबंधन की सरकार होती, तो तेजस्वी यादव लगातार जो दौरा करते वो मतलब न्याय दिलाने के लिए, वो छात्रों को रोजगार देने के लिए किस तरह से काम करते? देखिए, वो तो बोले थे कि पहले मन कैबिनेट का जैसे ही विस्तार होगा तो हम 10 लाख। मोदी जी से हम आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक कुशल व्यक्ति हैं और कुशल विचार रखते हुए कुशल देश को निरंतरण की ओर ले जाएं और देश को उस ऊंचाई की ओर ले जाएं और हमारे बिहार राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दें, जिससे मेरा बिहार राज्य एक भव्य प्रदेश बने। तो सर, आपने बिहार राज्य को दर्जा मांगने के लिए, क्या आपकी अगर सरकार होती बिहार में, अगर जो है महागठबंधन की सरकार होती, तो तेजस्वी यादव लगातार जो दौरा करते वो मतलब न्याय दिलाने के लिए, वो छात्रों को रोजगार देने के लिए किस तरह से काम करते? देखिए, वो तो बोले थे कि पहले मन कैबिनेट का जैसे ही विस्तार होगा तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और उन्हीं का कंपटीशन करने के लिए सुशासन बाबू कहे जाने वाले आदरणीय नीतीश जी, उन्होंने 19 लाख रोजगार देने की वादा किए, तो उनको अपना वादा पर काम करना चाहिए। उन पर भरोसा जताया जनता, उनको भरोसा दे कर के उनको सत्ता में फिर काबिज किया, तो इस पर उनको एक कुशल नेतृत्व करना चाहिए जो एक मानव के लिए, एक आम आदमी के लिए उत्तम हो और सौभाग्यशाली हो। तो आपने देखा कि किस तरह से उज्जवल यादव जी ने जो है एनडीए की सरकार पे हमला बोलते हुए कहा कि लगातार जो है 19 लाख नौकरी के दावे करने के बाद भी 19 लाख युवाओं को रोजगार नहीं। अगर अपना हक और हुकूक के लिए अगर लड़ाई लड़ना गलत है तो क्या कैसे मिलेगा उनका हक? 19 लाख नौकरी का जो दावा है आखिर कहाँ गया? जागे हुए सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं सुप्रीमो, आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव जी, जो लगातार बंगाल के भी दौरे पे हैं। और ममता बनर्जी से आज की हम लोग का अब फिलहाल बने रही है। इतना ही रोहित कुमार के साथ।